तो दोस्तों आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल हमने जो क्वेश्चन कराए थे 15 नंबर तक 16 नंबर का ए पार्ट हमने क्वेश्चन करा दिया था। आज 16 का बी पार्ट कराएंगे जाके, उसके आगे की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जाके। तो देखो जो 16 नंबर का अपनी बुक्स में देखो जाके क्वेश्चन क्या दिया जाके। सभी लोग अपनी बुक्स में 16 नंबर का क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित सारणी से माद मादिका बहुलक निकालो। जो हमें दिया है 16 नंबर का क्वेश्चन कि 16 का बी पार्ट करेंगे। ए पार्ट हम 16 नंबर का क्वेश्चन का करा चुके हैं कि निम्नलिखित सारणी से माद मादिका बहुलक हमें निकालना रहते हैं, तो उसको हम निकालेंगे जाते हैं। क्या निकालेंगे जाके 16 क्वेश्चन का 16 का बी पार्ट ठीक है। समांतर माध्य माध्यिका उसके बाद बहुलक निकालना है। हमारे पास जो CI दिया है क्लास इंटरवल, CI दिया क्लास इंटरवल, इसकी पहले बना लेंगे जाके टेबल बनाने के लिए इसमें इंक डालना। CI हमारे पास दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बोलो नहीं। उसके बाद हमारे पास जो चीजें दी है कि फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि हमारे पास 12 बढ़ता है 20, 26, 32, 36, 20, 26, 32, 36 और 25, 16। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ रखे, नहीं खुला तो हमें लाओ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ रखे। अब इसका मैं क्या निकालना, सबसे पहले समांतर मान निकालना, फिर माध्यिका निकालेंगे जाके, फिर बहुलक निकालेंगे जाके। हमसे क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि आप कौन सी विधि से कौन सा क्वेश्चन निकालोगे जाके। डायरेक्ट विधि 3 मेथड है, हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को निकाल सकते जाते हैं। जब हमसे किसी भी विधि से नहीं क्वेश्चन कहा जाएगा तो हम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को निकालेंगे जाके। तो सिंपल तरीके से हम क्या निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे जाके मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, x होता है। पीछे देखना रेड मार्क होगा कहीं। इसका मध्यमान कैसे निकालेंगे जाके, इसका आधा 5, 25, 15, 25, देखिए ना 35, 45, 55। अब हमें इसका टेबल याद होना चाहिए भाई। टेबल के लिए हमें, अब इधर देखो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमें क्या देखना है। अब यहाँ पे जो हमारे टेबल हो गए रखे बहुत बड़े बड़े हो गए रखे, लेकिन हम कोई ना कोई टर्म में ही 1 ही 2% हमें प्रॉब्लम आएगी जाके, वरना आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी जाती। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, अब इसका क्या निकालेंगे हम, f और x निकालेंगे, f इंटू x निकालेंगे। f इंटू x कैसे निकालेंगे जाके, गुणा करेंगे 20 पंजे 100, 15 छक्का 90 का 0, हासिल आए 9, 15 दूनी 30 और 9 39, 25 दूनी 50 का 0, हासिल आए 5, 25 तिया 75 और 5 80। अब देखो मैं 35 और 36 की गुणा अगर नहीं याद है तो आप 2 लाइन में करके देख लोगे, वरना क्या है 35 छक्का होता रहा। अगर हम इसकी जगह 35 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे रखे, तो हम क्या करेंगे रखे 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 में अगर जोड़ोगे रखे तो 35 छक्का होता रहा 210। कितने 210, 210 का 0 हासिला 21 और 35 तिया होता रहा है 35 तिया 105, 105
और हासिल आया था हमारे पास से 21, तो 105 और 21 हो गया, रखे है 126। 45 पंजे, तो 45 पंजे अगर गुणा कर 45 दूनी 90, 90 45 पंजे होता रखे 225, कितने 225। एक बार फिर से देख लें, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 में 45 जोड़ोगे तो 225, 225 का 5 हासिल आया हमारे पास से 22, कितने 22। 45 दूनी 90 और 90 में 22 जोड़ोगे जाके तो कितने हो गए जाके 112। अब 16 पंचे 80 का 0, 16 पंचे 80 और 8 88। ओके, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती बाई चांस, बड़ा क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हो सकती गलती। अब हम क्या जोड़ेंगे, 5 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 9 हो गया कि हमारे पास से 25 के 5 हासिल आए 2, 8 और 2 10, 1 11, 2 13, 13 और 8 हो गया जाके 21, 21 और 3 24, 24 एक 25 के 5 हासिल आए 2, 2 और 1 3, 1 4, तो हमारे पास 4555 आगे रखे, कितना आ रखे 4555, क्या आ गया सिग्मा एफएक्स आ गया रखे। अब इसको भी हम जोड़ेंगे रखे, 6 और 5 11, 11 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 6 कितने होते रखे 24 के 4 हासिल आए 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 3 8, 3 11 और 11 और 4 15, 154। तो इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफएक्स अपान एन, तो इसको रखेंगे जाके वैल्यू 4555 अपान 154। अब जब इसका भाग देंगे जाके तो हमारे पास से कितना आंसर आएगा, अगर इसका भाग देखें हम एक बार देखते रखें तो हमारे पास से इसका आंसर आएगा देखिए, तो हम देखते 4555 देखो इसका हमने जो डिवाइड किया ना कि आपको डिवाइड करना आता होगा, डिवाइड करना बहुत सरल है। 154 का जब हमने 4555 में भाग किया जाके तो हमारे पास है 29.57, कितना आ जाके 29.57, वो आपके आंसर किताब में आ रहा 29.84, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, राइट। अब इसका हम क्या निकालेंगे जाके नंबर 2 पे, हम इधर निकालेंगे जाके इसकी मध्यिका, क्या निकालेंगे नंबर 2 पे मध्यिका। तो मध्यिका का फार्मूला होता है हमारे पास से, जहां पे अगर नीचे ना दिखे तो एक बार बता देना मुझे, 11 प्लस n अपान 2 माइनस c इंटू एफ इंटू आई। ठीक, अब इसको मध्यिका निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, क्या होता है कि हमें सी आई निकालना होता है, क्या सी एफ संचयी बारंबारता। तो सी एफ कैसे निकालेंगे रखे, हम देखेंगे हम क्या फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, 20 और 26 46, 46 और 2 48, 48 में 30 जोड़ेंगे रखे तो हो जाएगा रखे 78, 78 और 6 84, 84 में 30 जोड़ेंगे रखे तो कितना होगा रखे 114, 114 में 25 जोड़ेंगे रखे तो 114 और 5 119, और 119 में 20 जोड़ेंगे रखे कितने हो जाएंगे 139, 139 में 16 जोड़ेंगे रखे तो कितना हो जाएगा रखे 155। अब इसकी और उसकी वैल्यू दोनों की सेम आनी चाहिए, या तो हमारी यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई या तो यहाँ पे कोई मिस्टेक है। एक बार हम इसको फिर से काउंटिंग कर लेते हैं, आंसर सेम आए आपको नंबर पूरे मिलेंगे रखे, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं। 6 और 2 8, 8 से 14, हाँ 14 और 11 25, सही। तो यहाँ पे हम कर देंगे 55, तो इसका आ जाएगा 29.87।
पॉइंट के बाद का इतना संख्या का कोई मैटर नहीं होता रहते, ठीक। क्योंकि हमें इससे ये पता, इन क्वेश्चनों में यही फायदा होता है कि हमारा क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अब हम क्या 155 आया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रखें उपयुक्त सारणी में n/2 बराबर 155/2 बराबर भाग दोगे 2 सतह 14 और एक बचा रखे, फिर 15 हो गए 2 सतह 14 कितने हो गए रखे हमारे पास से, फिर एक बचा 5 77.5 की संचयी बारंबारता किसमें आ गए 77.5 78 में 78 है। तो इसके संगत चर का मान 20,30 होगा। संगत चर का मान 20 आप लोग साथ में क्वेश्चन करते भी चाहिए, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन को देखेंगे। L1 कितना दिया है, L2 कितना दिया है, I कितना दिया है, F कितना दिया है, C कितना है। अब L1 कितना पता रखे 20, तो 20। I कितना है हमारे पास, L2 30। I होता है दोनों संख्याओं का अंतर, तो L2 माइनस L1 तो आ गया 10। अब F क्या आता है इधर देखना मोनू, F होती रखे जिसमें फंसेगा इसके जस्ट सामने की संख्या, बारंबारता में देखेंगे जिसमें फंसा उसके सामने की संख्या F होती रखे, समझ में आ रहा है। और उसके ऊपर की संख्या C, तो F आ गया हमारे पास 32 और C आ गया हमारे पास 46। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे क्वेश्चन में, यहीं पे रखते रहते हैं। तो हम मध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस C इंटू F इंटू I। L1 हमारे पास आया रखे 20 कितना 155/2। C कितना आया रखे हमारे पास 46 और F कितना आएगा 32, I कितना आया रखे 10। तो 20 प्लस भाग दिया गया 77.5 माइनस 46 32 10। अब देखो 20 प्लस 77 में से 46 जाएंगे कितने बचेंगे रखे, इधर देख लेंगे 77 46 7 में से 6 गया 1, 7 में से 4 गया रखे 3, तो आ गया 31.5 32 मल्टीप्लाई 10 पॉइंट डेटा 0 गया, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको भाग देंगे तो 20 प्लस 31 315 को भाग देंगे रखे, यहाँ पे हम भाग देके देखते रखें 315 भाग 32 तो कितनी बार जाएगा रखे 32 30.300 तो 10 कितनी बार जाएगा रखे 9 के करीब में जाएगा रखे, 9 दूनी 18 और 9 तीन 27, 9 दूनी 18 9 27 1 28, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचे 10 10 में से 2 8 गया 2, तो हमारे पास फिर पॉइंट लगाया 0 बना 270 हो गया रखे, तो कितनी बार जाएगा रखे 8 बार जाएगा रखे, तो हमारे पास आगे रखे काट के 9.8। अब 20 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29.8। हमारी क्या आगे रखे ए मध्यिका। अब इससे हमें प्रूफ होगा रखे क्योंकि हमारा समांतर माध्य और मध्यिका दोनों सेम आया है, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम निकालेंगे जाके बहुलक। क्या निकालेंगे जाके बहुलक। तो बहुलक के लिए हमें थोड़ा सा ये चीज रेजर करनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे जाके बहुलक। बहुलक में कुछ भी हमें टेबल को बढ़ाना नहीं होता, रखे लिखेंगे जाके इधर देखो सब, जिसकी उपयुक्त सारणी में 36 की बारंबारता सबसे अधिक है। अब देखो किसकी बारंबारता सबसे अधिक है 36 की, तो लिख देंगे उपयुक्त सारणी में, यहाँ पर डाल देंगे बहुलक। उपयुक्त सारणी में 36 की बारंबारता
सबसे अधिक है, बहुलक वर्ग। आप इतना ही लिख सकते हैं कि 30 से 40 होगा बस। अब देखो आपको फार्मूला क्या होता है बहुलक बराबर, इधर देखो L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे रख के, इसको हम रेजर करें रख के, L1 कितना है, L2 कितना है, I कितना है, F1 कितना है, F0 कितना है, F2 कितना है। अब L1 हमारे पास किसमें फंसा रखा है 30 में, तो L1 हो गया क्या 30। L2 कितना फंसा रखा है 40, I कितना फंसा रखा है 10, और 40 में से 30 के 10 बचे रखे। अब F1 कैसे देखेंगे रखे, जिसमें फंसेगा बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, देखो 36 की अधिक है, तो जिसमें फंसे जिसकी अधिक होगी उसे मानेंगे F1। क्या मानेंगे F1। कोई प्रॉब्लम, इसके ऊपर वाला होगा F0, नीचे वाला F2, कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो F1 आ गया हमारे पास है 36 और F0 आ गया 32 और F2 आ गया रखे 25। अब आप फार्मूले में हम रख देंगे कि यहीं पे L1 कितना आ रहा है हमारे पास 30 प्लस F1 हमारे पास आ गया रखे 36 माइनस 32 2 36 माइनस 32 माइनस 25 इंटू 10, तो कितना आ गया रखे 30। 36 में से 32 के बचे 4, 4 की 10 में गुणा की 40, आसान में 36 दूनी 72। अब माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता। 25 और 32 जोड़ेंगे रखे तो कितने हो जाएंगे रखे 30 और 27 57, तो माइनस कर देंगे रखे 36 दूनी 72 में से 57 माइनस कर देंगे रखे, तो 12 में से 7 गया 5 और यहाँ बचे रखे 6 में से 5 गया 1, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 15। ठीक, अब 15 दूनी 30, इसको हम एक बार क्या करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहते हैं और इसको कर 30 प्लस 40 अपॉन 15। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, बचा जाके 10 पॉइंट ले गया, हो गया 100, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, तो 30 में 2 जोड़ेंगे रखे 32.6, ये हमारा क्या गया रखे मोड। मोड मतलब बहुलक, इज द करेक्ट आया समझ में, ओके, कोई प्रॉब्लम। अब आगे क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य मध्य का बहुलक निकालो। बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर से हम निकालेंगे जाके 17 नंबर का क्वेश्चन, जो हमारे पास क्लास इंटरवल दी हुई रहती है CI, हमें CI, तो CI हमारे पास दिया है 0 से 20, बोलो मत, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके लिखेंगे रखे फ्रीक्वेंसी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 2, 7, 10, 3, 3। अब ये क्वेश्चन बहुत सरल होगा क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी बहुत सरल दे दी है। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य मध्य का बहुलक निकालो। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या है वो सिंपल, हमें इसका क्या निकालेंगे रखे, सबसे पहले एक्स निकालेंगे रखे। एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों पदों का अंतर, 20 का आधा 10, 40 और 20 50 का आधा 25 नहीं 30 आएगा, 30
और 60 40 100 का आधा 50 25 और 70 बोलेगी 50 को। कोई नहीं, और उसके बाद 90। अब इसकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई एफ इंटू एक्स। अभी भी हम लघु विधि से कोई भी क्वेश्चन नहीं निकाले, लघु विधि से वही क्वेश्चन हम निकालेंगे जाके जो हमें क्वेश्चन वर्ग अंतराल हमें दिए हो जाके विषम आए, जैसे 0 से 5, 0 से क्या 9, 0 से 3, इनमें जो हमारे पास जो मिड वैल्यू निकल के आती है वो पॉइंट में आती जाके, तो पॉइंट की मल्टीप्लाई को हटाने के लिए हम फिर लघु विधि का प्रयोग करते हैं। इसी विधि से भी निकल जाएगा, लेकिन पॉइंट की गुणा कठिन हो जाती है बच्चों के लिए। 10 दूनी 20, 30 सत्ते 70, 210 और 10 बचे 50, 500, 7 या 21, 210 और उसके बाद 9 या 27, 270। अब जोड़ लेंगे जाके 0, 7 1 8 1 9 और 2 11 का 1 हासिल है 1, 2 2 4 और 1 5, 5 और 10, 5 5 10 और 2 12। तो हमारे पास जुड़ के आएगा कि सिग्मा एफ इंटू एक्स आया 1210। 1210। अब इसका देखेंगे कि 3 3 6, 6 10 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25। सिग्मा एन कितना आ गया 25। फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो कितना आ गया कि अर्थमेटिक मीन 1210 25। अब इसको भाग करेंगे जाके तो हमारे पास से निकल के आ जाएगा जाके 25 इससे किधर 25 चक्कू 100, इसका भाग 25 चक्कू 100 कितनी बार गया 4 बार गया रखे, बचा 21 हो गया रखे 210, 25 अट्ठे 200 पॉइंट लगा 100, 25 चक्कू 100 तो 48.4 आ गया हमारे पास। देखो भाग करना आता होना चाहिए सभी को, अगर भाग करना नहीं आता तो एक बार हम सिखा देते जाके। 25 भाग 1210। अब देखो 121 है, 121 25 चक्कू होता 100, 25 पंजे 125 होता रखे तो ज्यादा हो गया, हम कितनी बार लेंगे 4 बार लेंगे 100। अब 1 में से 0 गया 1, 2 में से 0 गया 1, 0 था लिया 210 हो गया रखे, 25 अट्ठे 200 बचा 10 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 25 चक्कू 100 तो कितना आ गया 48.4, 48.4। इस तरीके से हम भाग दे के देखते हैं। अब नंबर 2 पे हम निकालेंगे जाके मीडियन या मध्यिका। मध्यिका कैसे निकालेंगे, सबसे मध्यिका निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, CI क्लास इंटरवल, CF संचय बारंबारता। तो 2 9 19 और 3 22 और 2 25 और ये दोनों चीजें वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्या लिखेंगे, उपयुक्त सारणी में आप लोग स्पीड में करो, उपयुक्त सारणी में n अपान 2 25/2 बराबर 12.5। अब 12.5 की संचय बारंबारता कौन सी है, 19 है, 19 है। तो इसके संगत चर का मान कितना होगा, 40 का मान 60 होगा। संगत चर का मान 40 का मान 60 होगा। अब L1 L2 I F C और उसके बाद N। हमें ये जो पेपर में टेस्ट लेंगे जाके तो टेस्ट में आपको लिखना पड़ेगा जाके हर क्वेश्चन में कि अगर 2 क्वेश्चन में कि L1 क्या बारंबारता की निम्न सीमा, L2 बारंबारता की उच्च सीमा, I क्या होता है बारंबारता का अंतर, F क्या होता है बारंबारता की संख्या, C क्या होता है बारंबारता के ठीक सामने की संख्या, ये सब चीजें तुम्हें दिखानी पड़ेंगी जाके। हम यहाँ पे हर क्वेश्चन में इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि बोर्ड है और हर क्वेश्चन में दिखाने का कोई मकसद नहीं होता, एक क्वेश्चन में समझाने के लिए कराया जाता है। तो L1 हमारे पास कितना आएगा रखे भाई 40, L2 कितना आएगा रखे 60, I कितना आएगा रखे अंतर, तो 60 में से 40 के बचे 20 और F है। अब देखो यहाँ पे समझना, F क्या बताया हमने बोलो, जिधर के सामने की संख्या क्या होगी F,
19 1 2 3 तो 1 2 3। इसके ऊपर की संख्या सी। सी। संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर की संख्या को सी कहते हैं और संचयी बारंबारता के ठीक सामने की संख्या को एफ कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? एफ आ गया हमारे पास 10, सी आ गया 9 और एन था हमारे पास 25। फार्मूला क्या होता है कि मध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस सी इंटू एफ इंटू आई। वैल्यू रखेंगे रखिए। L1 हमारे पास आ गया 40 25/2 माइनस 9 इंटू 10 इंटू 20। अब देखो तो 40 25 में से 25 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 12.5 रुपये और 12.5 में से 3 रुपये घटा देंगे रखे तो कितने बचेंगे रखे 3 रुपये 5 पैसे। अगर नहीं पता तो इसे 12.59 10 में से 5 12 में से 9 गए 3 3.5 3.5/10 इंटू 20 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 20 पंजे 100 20 5 7 तो 40 प्लस 7 आ गया 47। तुम्हारे पास जो मध्यिका आई जाके मीडियन कितनी आगे जाके 47। अब हम निकालेंगे जाके बहुलक। ये भैया 7 लिख रहा ऊपर 20 के। हाँ देखो कैसे करेंगे 20 पंजे 100 5 7 35 कितना बचा रखे 7। ओके तो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम निकालेंगे जाके क्या मोड मतलब बहुलक। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए जाके। इसके बाद हम निकालेंगे जाके बहुलक। तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहे सभी दोस्तों के पास क्योंकि आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा इसी चैनल पे। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। देखा तो मैंने जाना साइड में आ, साइड में आ। भैया पेज मोनेटाइज हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या कराएंगे जाके बहुलक। तो बहुलक के लिए मैं यही रेजर कर रखे मोड। तो मोड निकालने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती जाके। मोड कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं F1 कहते हैं। तो देखो इधर में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इधर देखो कोड पे F1 की 10 की बारंबारता सबसे अधिक है तो इसको क्या लिखेंगे F1। नीचे वाले का F2 ऊपर वाले का F0 तो लिखेंगे उपयुक्त। अब ये चीजें आपको याद हो जाएंगी रखे। उपयुक्त सारणी में साइलेंट 10 की बारंबारता सबसे अधिक है। बहुलक वर्ग कितना होगा 40 से 60 होगा। आप अगर इसको नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिखने से टीचर को समझ में आता है, बच्चे को सब चीजें आती है। अब आप यहाँ पे दिखा दोगे L1 कितना होता है, L2 कितना होता है, I कितना होता है, F कितना F1 कितना है, F2 कितना है और F0 कितना है। ओके अब देखो L1 कितना हमारे पास है 40, L2 आया 60 और Y कैसे निकालते हैं दोनों संख्याओं का अंतर। तो 60 में से 40 से 20 और F1 कितना आया 10, F2 आया 3 और F0 आया 7। अब इसको हम क्या करेंगे फार्मूले में लिख देंगे। तो मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो L1 हमारे पास आया 40, F1 हमारे पास कितना आ जाके है 10 और F0 कितना आ जाके 7, 2 गुणे 10 माइनस 7 माइनस F2 कितना 3 इंटू I कितना 20। तो उसको हम आगे एक बार रेजर करना पड़ेगा मुझे उसके लिए। तो हमारे पास से आ जाएगा बनके 40 प्लस 10 में से 7 गया कितने बचे जाके हमारे पास से 3 और 10 दूनी 20 और 7 और 3 10। 20 में से 10 गए
10 10 दूनी 20 और 7 और 3 10, 20 में से 10 गए 10 इंटू 20, तो 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 40 प्लस 6, तो हमारे पास जो मोड आ गया 46, कितना आएगा?